जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय का श्रवण करेंगे, पाठन करेंगे और जानेंगे कि अर्जुन की दुविधा का अंत हुआ, कैसे हुआ, उसकी भ्रम की स्थिति समाप्त हुई, कैसे हुई। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि ज्ञान योग में रहना है या कर्म योग में रहना है। अगर आप कहते हैं ज्ञान योग अच्छा है तो मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, मैं भ्रमित हूँ, कृपया निश्चित रूप से वह मार्ग बताएं जिससे कल्याण हो। दोस्तों, इस अध्याय में गुरु से सहायता मांग रहे हैं और ये पूछ रहे हैं अर्जुन कि क्या श्रेष्ठ है, भक्ति करूं या कर्म करूं, कैसा कर्म करूं, निष्काम कर्म करूं या सकाम कर्म करूं। हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम समझ सकें। भगवान बताएंगे कि हमारे को क्या करना है। आप हमारे गुरु हैं, आप हमें बताएं। मनुष्य को अपने नित्य कर्म कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना अकर्म करने से श्रेष्ठ है। बिना कर्म के तो शरीर का पालन पोषण भी संभव नहीं है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हमें नियति कर्म कर्तव्य करना चाहिए। हमें ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में कर्म करना पड़ता है। हमें अहंकार नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि राजा जनक जैसे महान राजा ने भी कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की है। इसलिए निर्धारित किया हुआ नियति कर्म को करना है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगते हैं। यहाँ श्री कृष्ण एक और बात कह रहे हैं जो बहुत ही अच्छी है। जो कह रहे हैं श्री कृष्ण, मैं भी कर्म करता हूँ। मुझे इन तीन लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अपर्याप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। तो अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए कर्म करना बहुत जरूरी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन की दुविधा, अर्जुन का भ्रम, ऐसी स्थिति है जहां उसे स्पष्टता की जरूरत है। तो वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि पाप क्यों करते हैं हम, तो पाप करने का क्या कारण है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को आधारित करके जीव आत्मा को मोहित करता है।
इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा है। इस बुद्धि से परे सूक्ष्म, बलवान, अत्यंत आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, इंद्रियों को वश में करो, कामना, मोह, इच्छाओं पर कंट्रोल करो और अपने शत्रु के विनाश की प्रेरणा दी गई है। यहाँ काम को शत्रु बताया गया है। सबसे बड़ा शत्रु काम है, कामना है, इच्छा है, और इसको कैसे समाप्त करना है इस अध्याय में बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में ये बताया गया है कि यज्ञ से जो भी देवता हैं वो आपको सुख देते हैं, इसलिए यज्ञ से जो प्रसाद मिलता है उसको हम अकेले ना खाएं, उसको बांट कर खाएं, क्योंकि अकेला खाने से हम पाप को खाते हैं। इसलिए जो हम पाप करते हैं उससे बचा जा सकता है। तो इस अध्याय में हमें कहा गया है कि श्रेष्ठ लोगों को अच्छा आचरण करना चाहिए, क्योंकि सारी बाकी लोग जो हैं वो उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए पाप कर्म से बचना है तो इच्छा और क्रोध जो हमारा शत्रु है उसके ऊपर कंट्रोल करना है, इंद्रियों को वश में करना है, विवेक को जो दबा रखा है इन्होंने, काम और क्रोध ने, इसको हमने अपने आप को, विवेक को बचाना है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को काबू करना पड़ेगा, तभी हमें वो जो है, हमें अपना जो हम चाहते हैं आत्म साक्षात करना, चाहे तो वो ज्ञान योग से करें चाहे कर्म योग से करें, तो हम दोनों तरह से अपने कर्म को करेंगे तो हम आत्म साक्षात्कार भी कर पाएंगे। जय